Student, this is class 7th SST Geography lesson 3, the changing earth. This is the second part of this video. In first part we had studied about the landing. The land is floating and forces that shapes the earth from within, and endogenous processes. Three main processes were folding, faulting and volcanic action. We had studied the first process, folding. Now in this part we are going to study about faulting. Is the endogenous process. Second process is this. Faulting occurs when the earth's crust fractures or cracks. मीन्स faulting कब होता है? जब अर्थ की क्रस्ट में फ्रैक्चर्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं. It happens when stress on a rock is greater than the forces that hold it together. और ये तब होता है जब कोई भी रॉक में जो फोर्स मीन्स जो एक साथ पकड़ने वाली, उसका एक चट्टान को एक साथ रखने वाली जब पावर कम पड़ जाती है उस पावर के सामने, कि उसमें जो स्ट्रेस होती है चट्टान में और वो ज़्यादा पावरफुल होती है उस पावर से जिसमें चट्टान को जोड़ कर रखा जा सके. मीन्स होल्ड करके, होल्ड इट टुगेदर मीन्स एक साथ उसको होल्ड किया जा सके. उससे कहीं ज़्यादा उसकी स्ट्रेस हो जाती है, मीन्स उसका तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेच हो जाती है, तनाव होता है उसमें. देन ये क्रैक्स इसमें क्रिएट होते हैं. फॉल्ट्स क्योर व्हेन प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर. और फॉल्ट्स तब होते हैं जब प्लेट स्लाइड करती है आपस में. दिस कॉजेज सडन मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक. और ये जो अचानक से मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के इनसाइड, इसकी वजह से अर्थक्वेक्स भी आते हैं. द प्लेट डीप इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस. Look at this picture. This point is in this crust where the movement start is called the focus. ये जो डीप क्रस्ट में ये मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है फॉल्टिंग का, अर्थक्वेक्स का, वो इस पॉइंट से होता है. ये है आपका फोकस. द पॉइंट अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज दिस इज कॉल्ड एपिसेंटर. वाइब्रेशंस कॉल्ड सेस्मिक्स वेव्स. जो इनसे वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशंस को, वेव्स जो होती हैं वाइब्रेशन से क्रिएट होती हैं, वो वेव्स रेडिएट आउटवर्ड्स. ये वेव्स जो हैं बाहर की तरफ फैलती हैं, विकिरित होती हैं फ्रॉम द एपिसेंटर. और एपिसेंटर से बाहर की तरफ ये जाती हैं. एन अर्थक्वेक इज़ ऑफन फॉलोड बाय अ सेकेंड क्वेक. और ये अर्थक्वेक जो है उसके बाद एक सेकेंड क्वेक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं आफ्टर शॉक. दिस इज़ कॉल्ड आफ्टर शॉक. एन अर्थक्वेक दैट अक्योर्स अंडर द ओशन. और ये अर्थक्वेक जो आते हैं ये मीन्स जब ओशन के अंदर क्या होता है, इन अर्थक्वेक्स के थ्रू ओशन में वेव्स होती हैं जो बहुत ही ग्रेट स्पीड से होती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से क्रिएट होती हैं. दीज यूज़ डिस्ट्रक्टिव वेव्स. और ये बहुत ही विनाशकारी वेव्स होती हैं जिनको हम लोग, इन वेव्स को कहते हैं सुनामीज़. सुनामी कॉज वाटर टू पुल बैक अ लॉन्ग वे. मीन्स सुनामी में वाटर को एक साथ पहले पीछे की तरफ वेव्स जाती हैं और फिर बहुत ही स्पीड से बाहर की तरफ कोस्ट की तरफ, मीन्स जो सी का जो तट होता है, कोस्ट होता है, उसकी तरफ हिट करती हैं वेव्स. द vibrations of an earthquake can cause stable mud or sand and water to become unstable and slide down slopes in landslides. और ये जो अर्थक्वेक के वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ पे ही, मीन्स देन क्या होता है, जो रुकी हुई एक मड होती है, मीन्स बहुत सारी मिट्टी, कीचड़ और पानी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती, सैंड, ये सब अनस्टेबल हो जाता है. जो पहले स्टेबल थी वो इस अर्थक्वेक की वजह से ये अनस्टेबल हो जाती हैं और इनकी वजह से स्लोप्स नीचे की तरफ स्लाइड करने लगते हैं. स्लोप्स मतलब जो मिट्टी, मड और सैंड से बने हुए पार्ट होते हैं वो स्लोप्स स्लाइड करने लगते हैं. इस तरह की स्लाइडिंग को बोलते हैं, उनकी स्लाइड को बोलते हैं लैंड स्लाइड्स, मीन्स भूस्खलन. Now the next indigenous process is volcanic action. Folding and faulting of the crust cause cracks to appear in it. मीन्स फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से क्रस्ट में क्रैक्स दिखाई देते हैं. दीज आर लाइन्स ऑफ वीकनेस. ये लाइन्स बहुत ही मीन्स वीकनेस की लाइन्स हैं, मीन्स कमज़ोर लाइन्स होती हैं. क्रैक्स दैट गो डाउनवर्ड्स ऑल द वे ऑफ द मैग्मा चेम्बर्स कॉज मैग्मा टू राइज अप थ्रू दैम अंडर ग्रेट प्रेशर.
और इन्हीं क्रैक्स के थ्रू मैग्मा जो है वो अंदर जाता है और बहुत ही हाई प्रेशर से बाहर की तरफ आता है। सच क्रैक्स आर कॉल्ड वेंट्स। इस तरह की जो क्रैक्स होते हैं उनके पॉइंट को मीन्स उनका जो मेन पॉइंट होता है जहाँ से मैग्मा बाहर आता है उसको वेंट कहते हैं। वोल्केनोज आर फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा रीच द सरफेस एंड कूल्स। वोल्केनोज कब बनती हैं? जब मैग्मा सरफेस में अंदर की तरफ जाता है और कूल होता है, मीन्स सरफेस पे जाता है और उसको कूल होता है, देन वोल्केनोज फॉर्म होती हैं। मटेरियल दैट इज़ रिलीज ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन। और वोल्केनिक इरप्शन के टाइम मतलब ज्वालामुखी फूटने के टाइम जो रिलीज़ होती हैं मटेरियल्स रिलीज़ होते हैं वो होते हैं ऐश, रॉक, स्टीम एंड गैसेस। माउंट एटना इन इटली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रेजेंटली एक्टिव वोल्केनो। इटली में माउंट एटना नाम का एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में वो एक्टिव वोल्केनो है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज़ द वोल्केनिक इरप्शन, दिस इज़ मैग्मा, दिस इज़ वेंट, दिस इज़ लावा फ्लो, these are the cracks, this is the process of, this is the landslide means land का इधर उधर खिसकना। नॉट ऑल वोल्केनोज आर एक्टिव दो। सारी वोल्केनोज एक्टिव नहीं होती हैं, जैसे इटली की वोल्केनो जो एक प्रेजेंट टाइम में अभी एक्टिव वोल्केनो है, बट इस तरह से सारी वोल्केनोज एक्टिव नहीं होती हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर दोज विच हैव नॉट erupted in the past 10,000 years and are unlikely to erupt again। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो होती हैं जो 10,000 साल पहले ना ही वो इरप्ट हुई थी, मीन्स पिछले 10,000 ईयर्स बिफोर वो ना ही इरप्ट हुई थी और अगले आने वाले ईयर्स में वो इरप्ट भी नहीं होने वाली। इस टाइप की जो वोल्केनोज होती हैं इनको हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहते हैं। एन एग्जाम्पल इज़ चिम्बोर्जो इन इक्वाडोर। चिम्बोर्जो इन इक्वाडोर एक एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। डोरमेंट, थर्ड टाइप ऑफ volcano is dormant volcanoes। Dormant volcanoes are volcanoes which have not erupted for 100 of years। मीन्स कई सालों 100 सालों के तक जो इरप्ट नहीं हुई होती हैं वोल्केनोज वो होती हैं डोरमेंट वोल्केनोज। बट कुड इरप्ट अगेन, बट वो इरप्ट हो सकती हैं कभी भी। मीन्स जो एक्सटिंक्ट होती हैं वोल्केनोज वो ना ही पहले 10,000 ईयर्स लगभग पहले ईयर्स पहले ना ही वो इरप्ट हुई थी और ना ही आगे आने वाले कई सालों तक इरप्ट होने वाली होती हैं। इस तरह की वोल्केनोज एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहलाती हैं। बट डोरमेंट वोल्केनोज होती हैं जो 100 ऑफ ईयर्स मीन्स कई सालों तक वो शांत रहती हैं, इरप्ट नहीं हुई होती हैं, बट कभी भी इरप्ट हो सकती हैं। माउंट वेसियस इन इटली इज़ अ डोरमेंट वोल्केनो। ये एग्जाम्पल है इटली में डोरमेंट वोल्केनो का। इट इरप्टेड फेमसली इन 79 CE। मीन्स वो इरप्ट हुआ था 79 CE में इरप्ट हुआ था ये वोल्केनो, जिसने डिस्ट्रॉइंग द रोमन सिटीज़ ऑफ पॉम्पी एंड हेरक्यूलिनियम। मीन्स इन दो शहरों में, रोमन के दो शहरों में ये वोल्केनो इरप्ट हुआ था जिसने बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया इन दो सिटीज़ को। वी विल रीड दिस फैक्ट। द रिंग ऑफ फायर इज़ horseshoe shaped area around the edges of the Pacific Ocean that has more active volcanoes and earthquakes than any other place on the earth। एक रिंग ऑफ फायर एरिया है जो कि पैसिफिक ओशन के अराउंड माना जाता है, एक हॉर्स शू रिंग शेप्ड में की तरह, जिसको जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज़ हैं और वहीं पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स भी होते हैं किसी अदर प्लेस की अपेक्षा। मीन्स और कहीं नहीं होते हैं, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ओशन के आसपास जो रिंग फायर टाइप्स एक एरिया माना जाता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिव वोल्केनोज़ हैं। माउंट फ्यूजी एंड फ्यूजियामा इन जापान इज़ पार्ट ऑफ दिस रिंग। इस टाइप की रिंग के पार्ट कौन है? जापान के फ्यूजियामा एंड फ्यूजी। माउंट
80% ऑफ द वर्ड्स अर्थक्वेक्स अक्योर हियर, मीन्स अर्थ के जो 80% अर्थक्वेक्स हैं वर्ल्ड के, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं एरियाज़ में होते हैं. दिस इज़ द फैक्ट. Now here this part is finished. Now more points we will discuss about this lesson in the next video. Thanks for watching.